गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सब इंस्पेक्टर। ये मॉर्निंग सेशन का पेपर है 2018 का। सब इंस्पेक्टर का पेपर मॉर्निंग सेशन शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई का पेपर 2018 में कि भी इन चारों में से किसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। इन चारों में से किस जगह की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, यानी कि आपको इस बात का एहसास हो गया कि 1526 में युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी को। और बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। और उसको हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति की थी, तो वो था काबुली बाग। काबुली बाग की स्थापना की थी इब्राहिम लोदी ने को हराने के बाद बाबर ने 1526 में, उसकी विजय की स्मृति में। किसकी भाई? काबुली बाग की। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन में हो जाते हैं कि भी ये जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी का, ये कहाँ पर हुआ था? तो स्टूडेंट्स यह पानीपत में हुआ था। काबुली बाग मस्जिद भी कहाँ पर है? आपकी पानीपत के अंदर ही है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ? आपकी पानीपत के अंदर है। अब पानीपत की युद्ध का जिक्र करते हैं तो पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761। ये आपके पहले युद्ध का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में। इसके बाद सेकंड आपका 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। और काबुली बाग मस्जिद का है पानीपत के अंदर है स्टूडेंट्स। फिर आपका हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने भाई? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें से एक सुल्तानपुर का है, दूसरे का नाम पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाता है कि हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई? तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? 2 हो जाते हैं। उनके नाम पूछे, एक सुल्तानपुर और दूसरा कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2 हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर एंड कालेसर। एक आपका सुल्तानपुर वाला गुड़गांव के अंदर है और कालेसर वाला कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। गुड़गांव एंड यमुनानगर, सुल्तानपुर और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है इनमें से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो वो आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। किसका भाई? चेनाब नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का वह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। यानी कि हरियाणा का वो जिला जो 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया। कब मिला गया अभी? 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को पुण्य अलग कर दिया गया। तो उस जिले का नाम पूछा गया है। देखो 3 डेट तो आपकी यहीं से जाती है कि भी 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। यानी क्वेश्चन ये पूछे कि भी पानीपत को करनाल से कब अलग किया गया? 1 नवंबर 1989 को। या पूछे भी दोबारा से कब मिलाया गया? तो 24 जुलाई 1991 को। और तीसरा क्वेश्चन है पुण्य फिर अलग कब किया गया? 1 जनवरी 1992 को। 3 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए कि भी अलग किया गया 1 नवंबर 1989 को, फिर से मिला दिया गया 24 जुलाई 1991 को और फिर से अलग कर दिया गया 1 जनवरी 1992 को, फिर से अलग कर दिया गया। और इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? पानीपत। पानी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, जिसको पहले करनाल में मिलाया गया, पहले निकाला गया, फिर मिलाया गया, फिर निकाला गया। तो इसका राइट आंसर आपका पानीपत। नेक्स्ट है भाई
जब 1967 में हरियाणा का निर्माण हुआ, यानी कि जब हरियाणा 7 जिलों के साथ अलग हुआ 1966 में, तब बंसीलाल सरकार के द्वारा इन चारों में से दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। यानी कि 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तो उस समय बंसीलाल की सरकार के द्वारा तमिल भाषा को, किसको भाई, तमिल भाषा को ही दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। किसको, तमिल भाषा को, किसको भाई, तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया है। तो 2007 में, वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित घोषित किया गया। किसको भाई, 2007 में चंडीगढ़ को, 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इनमें से किस स्थान पर हराया। तो भी त्रावड़ी के जो युद्ध हुए थे आपके 1191 और 1192, और तीसरा युद्ध भी हुआ था 1215 में। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़े गए हैं वो पूछे गए हैं। ये त्रोरी जगह यहाँ पर दिया हुआ है। अगर त्रोरी की जगह त्रावड़ी होगा तो ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर त्रावड़ी की जगह त्रोरी दिया हुआ है तो त्रोरी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान में जो त्रोड़ी या तराइन का युद्ध के नाम से जो फेमस है वो पहले 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215 में हुए स्टूडेंट्स। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1967 को डैश अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाए। यानी भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1967 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1967 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाओं निर्धारित करने के लिए आयोग बनाया, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग। नेक्स्ट है, बाणभट्ट का हर्षचरित के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बाणभट्ट का हर्षचरित के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो वही 5वां अध्याय हर्षचरित के पूर्वजों से संबंधित है, ये ही इसका गलत है। बाकी सत्य कौन कौन से भाई, इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, बिल्कुल सही है। किसका जो पहला अध्याय है वो लेखक के जीवन और उसके परिवार को समर्पित है, ये सही है। छठा और 7वां अध्याय हर्षवर्धन के युद्ध और उनकी विजयों से संबंध है, ये भी सही है। अंतिम अध्याय की बात करते हैं तो वो जंगलों में रहने वाले विभिन्न लोगों के बारे में प्रसिद्ध है, यानी अंतिम अध्याय विंदर्भ के जंगलों में रहने का। छठा और 7वां अध्याय हर्षवर्धन के युद्ध और उनकी विजय से संबंध है। प्रथम अध्याय की बात करते तो लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है तो बाणभट्ट के हर्षचरित में 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वज से संबंधित, यह आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। इन चारों में से किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना गया है। तो वो है मुकद्दम ए शेरो शायरी। मुकद्दम ए शेरो शायरी को उर्दू काव्य की समीक्षा का मुकद्दम ए शेरो शायरी को उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना गया है। नेक्स्ट है फिर 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट के शिखर स्थान प्राप्त किया है। तो ये खेल कहाँ पर हुए थे। बात यहाँ पर 18वें एशियाई खेलों की हो रही है जो 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ अपना स्थान प्राप्त किया था। तो इस प्रकार के गेम 2018 में इंडोनेशिया में हुए थे भी। कहाँ पर हुए थे, इंडोनेशिया में ये गेम करवाए गए थे। बात 2018 की हो रही है तो वर्तमान में हर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछी गई है।
2018 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या थी भाई 31, लेकिन यहाँ 31 ऑप्शंस में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 32 के साथ जाएंगे, क्योंकि 31 ऑप्शंस में नहीं है। अगर ऑप्शंस में 31 होता तो आपका राइट आंसर क्या होता? 31। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या में डैश स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या सोनीपत में, कहाँ पर? सोनीपत में स्थापित की जाएगी। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना गया है। तो शेख मोहम्मद तुर्क को, सूफी की बात हो रही है यहाँ पर, शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाएगा। शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को सर्प का रक्षक माना जाता है। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को सर्प का रक्षक, गुग्गा पीर को सर्प का रक्षक माना जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। सर्प का रक्षक किसको? गुग्गा पीर को मानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सावन के मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाने वाला त्योहार तीज के नाम से फेमस है स्टूडेंट्स, कि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज मनाई जाती है। सी इसका राइट आंसर होगा, तीज। नेक्स्ट है भाई, डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है। डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई। तो किस्सा, यहाँ पर क्या होगा भाई? किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप से प्रवासियों द्वारा आई गई थी। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, किस्सा। दक्षिणी एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया जो प्रीपक हड़प्पा काल का था? तो भाई इसका आंसर होगा बालू। दक्षिणी एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य बालू है जो प्रीपक हड़प्पा काल का था। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बालू। विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे में किस वर्ष 1898 में बनी स्टूडेंट्स? विश्व विरासत स्थलों में से कालका शिमला रेलवे लाइन कब? 1898 में, 1898 में। सी का राइट आंसर होगा। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, उसका नाम पूछा गया है। तो फतेहाबाद की भी और हिसार की भी, फतेहाबाद और हिसार दोनों की नींव फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही रखी गई थी और यह 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। यानी फतेहाबाद जो नाम रखा गया डिस्ट्रिक्ट का, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था फतेहाबाद नाम। और हिसार जिले की भी जो है वो किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 और 1354 में स्टूडेंट्स। 1351, 1354 फतेहाबाद और हिसार किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक और अपने बेटे फतेह खान की स्मृति में स्टूडेंट्स, उनकी जीत की खुशी में। सॉरी, इनमें से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 4 लक्षण दिए गए हैं तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? चंबल घाटी। चंबल घाटी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। बाकी शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हैं, बागर भूभाग भी हैं और यमुना घग्गर मैदान भी हैं। कौन कौन से भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ, बांगर का भूभाग और यमुना घग्गर मैदान, लेकिन चंबल घाटी नहीं है। हरियाणा के इनमें से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? यानी कि जिले का नाम पूछा गया है, इसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, तो वो आपका यमुनानगर। यमुनानगर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एसआई का पेपर 2018 में जो आपका लिया गया था। तो स्टूडेंट्स, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
हमने सारे करवा दिए हैं। और इसके अलावा हमारे आज तक के 550 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो अलग अलग क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हमारे, और सारे ही हमने प्ले लिस्ट तैयार कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स उनको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक से क्लास।